आज बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर बात करने से सब लोग कतराते हैं, मास्टरबेशन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं मास्टरबेशन के ऊपर ही पूरी बात करने वाला हूँ कि क्या मास्टरबेशन से मसल लॉस होता है, क्या मास्टरबेशन से हेयर फॉल होता है, क्या मास्टरबेशन से आँख की रोशनी चली जाती है। सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। जितने भी मिथ है मास्टरबेशन को लेके सारे मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। क्या उससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होता है कि नहीं होता है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। एंड में मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा कि आप मास्टरबेशन की एडिक्शन को कैसे छोड़ सकते हो, कैसे ये एडिक्शन आपसे छूट जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को फटाफट से शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी बॉडी में स्पर्म बनता कैसे। जब एक लड़का 12 से 16 साल का हो जाता है तब उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। आपके टेस्टिकल में जर्म सेल्स आते हैं, वही आगे चल के स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं बेसिक से। मास्टरबेशन क्या है? मास्टरबेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो व्यक्ति खुद से ही अपने ही जेनेटिकल को स्टिमुलेट करता है ताकि उसे सेक्सुअल प्लेजर मिल जाए या फिर ऑर्गेज्म तक पहुंच जाए। इसको ही हम मास्टरबेशन बोलते हैं। ये एक नेचुरल और नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। पूरी दुनिया में हर जेंडर के, हर उम्र के लोग ये करते हैं। इसे एक सेक्सुअल सेल्फ डिस्कवरी का तरीका भी माना जाता है। सबसे जरूरी बात, क्या मास्टरबेशन से शरीर कमजोर होता है? क्या मास्टरबेशन एक बुरी आदत है? तो बिल्कुल नहीं। जब तक इसकी एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है तब तक ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। अभी बात करते हैं हम लोग कि कितने आपको बेनिफिट्स होते हैं मास्टरबेशन से और उसके बाद कितने डिसएडवांटेज होते हैं। उसके बाद अगर आपको एडिक्शन हो गई है तो वो एडिक्शन को हम कैसे काट सकते हैं, कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जब आप मास्टरबेशन करते हो, मास्टरबेशन करने के दौरान आपकी बॉडी में कई सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि एंडोफिन्स और ऑक्सीटोन के नाम का हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज होता है, जिससे कि आपको मतलब पीस मिलता है, मतलब अच्छा लगता है, प्लीजर मिलता है, अच्छा महसूस होता है जब आप मास्टरबेशन करते हो। तो और दूसरी चीज कि आपकी आपकी बेटर नींद अच्छी हो जाएगी। मतलब जब आपका स्ट्रेस कम होता है, जब एंडोफिन्स और ऑक्सीटोन रिलीज होते हैं तो क्या होता है कि नींद अच्छी आती है, आपको अच्छी नींद आएगी। तो अभी बात करते हैं मिथ के ऊपर, गलत फहमियां के ऊपर जो हमारे समाज में फैली है कि मास्टरबेशन करने से हेयर फॉल होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबके जेनेटिक्स अलग अलग है। मास्टरबेशन का और हेयर फॉल का कुछ लेना देना नहीं है, ये क्लियर हो गया। अभी दूसरी चीज, बहुत लोग का ये भी मानना है कि मास्टरबेशन से आंख की रोशनी कम होती है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। आपकी आंख की रोशनी से भी मास्टरबेशन का कुछ लेना देना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या मास्टरबेशन से मसल बिल्डिंग की प्रोसेस पे कुछ फर्क पड़ता है या शरीर कमजोर होता है? तो इसका जवाब है हाँ, होता भी है और नहीं भी होता है। कैसे? देखो, जब तक आप इसकी एक फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कर रहे हो ना, तब तक सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है तो कोई इशू नहीं है, कि नेचुरल प्रोसेस है, इसमें मतलब कुछ वो करने वाली बात नहीं है। दिक्कत आपको कब होगी? जब आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे, एक एबनॉर्मल तरीके से, एक एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी में जब आप इसको करने लगोगे, जिसको हम बोलते हैं कि एडिक्शन हो गया है लड़के को। तो जब आप वैसे करोगे, एक मेरे पास तो कितने सारे डीएम्स भी आते हैं कि भाई, मतलब इंटरनेट पे भी देखोगे ना आप लोग, डीएम का छोड़ दो, अगर आप लोग इंटरनेट पे देखोगे, गूगल वगैरह करोगे, तो ये तक रिपोर्ट है कि एक एक दिन में 3-3 4-4 बार लोग करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसा है? देखो, मैं तुमको बताता हूँ। अगर आप एक दिन में 3-4 बार कर रहे हो ना, तो इससे होता क्या है, जब भी हम लोग मास्टरबेशन करते हैं ना, तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होता है। ये सच बात है, कुछ समय के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए। आप जो स्पर्म इजेकुलेट करते हो, जो निकालते हो, उसमें स्पर्म और सीमन दोनों चीजें रहती हैं। दोनों चीजें मिक्स होकर निकलती है, सीमन और स्पर्म दोनों चीजें साथ में निकल जाती हैं। फिर उसको दोबारा जनरेट होने के लिए आपकी बॉडी को 64 से 72 घंटे लगते हैं, दोबारा उसको जनरेट करने के लिए, दोबारा उसको प्रोड्यूस करने के लिए। तो कुछ समय के लिए, 1-2 घंटे के लिए आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डिप जरूर होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे कुछ आपको नुकसान नहीं होगा। और दूसरी चीज, क्या इससे मसल बिल्डिंग में कोई फर्क पड़ता है? तो देखो, टेस्टोस्टेरोन का और मास्टरबेशन का कुछ लेना देना नहीं है। मैंने आपको अभी क्लियर किया है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डिप जरूर होता है, लेकिन कुछ समय के लिए होता है। फिर आपकी बॉडी उसको कुछ ही घंटों में उसको दोबारा रिकवर कर लेती है। तो अगर आप एक्सेस कर रहे हो ना, दिन भर में 4 बार 5 बार कर रहे हो, तो भाई बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा करो मत। बॉडी के साथ साथ सारी चीजें वीक हो जाएंगी, स्ट्रेस आने लगेगा। मास्टरबेशन गलत कब है? जब अगर आपको उसकी एडिक्शन हो गई, आपके दिमाग में वही चल रहा है, वो उसका नुकसान आपको कब होता है मालूम है?
जब आपकी डेली लाइफ में आप रुकावट डालने लगे, जब आप काम करते टाइम आपके दिमाग में वही आ जाए, जब आप किसी अपोजिट जेंडर को देखो, अपने अपोजिट जेंडर को देखो तो आपके मन में वही आने लगे, तो ये उसके डिमेरिट्स है, ये नुकसान होते हैं। ऐसा नहीं है कि उससे आपका शरीर सब दिमाग क्या खेले। देखो अभी अगर आपको इसका एडिक्शन छुड़ाना है, मेन पॉइंट पे आता हूं मैं, अगर आपको इसका एडिक्शन छुड़ाना है तो आपको किसी और चीज का एडिक्शन लेना पड़ेगा। इट मीन्स कि एक गोल सेट करो, बिजी बन जाओ। मतलब क्या होता है, सिंपल बताता हूँ, अगर तुम लोग कॉलेज स्टूडेंट हो, वेल मतलब ज्यादा दिमाग में हो, खाली टाइम ज्यादा बैठे रहते हो, तो जब भी तुम लोग का मन करे ये सब करने का तो घर से बाहर निकल जाओ, किसी दोस्त यार के साथ चले जाओ। और सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव किसी और चीज का एडिक्शन ले लो, मतलब कि जिम वगैरह जाओ, या फिर कोई गोल बना लो कि मुझे इंस्टा पे इतना फॉलोअर कर रहे हैं या यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर कर रहे हैं, उसके पीछे मेहनत करो, तो जाके तुम्हारा मतलब इससे ध्यान हट जाएगा, एडिक्शन छूट जाएगी, 100% छूट जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही था, मैं यही सब क्लियर करना चाहता था कि मास्टरबेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसको हम उतना मतलब बोलते हैं ना वो लेवल पे उसको नहीं देखना चाहिए, इतना उसको गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए। हर एज के लोग करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर जेंडर के लोग करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में। एक नेचुरल प्रोसेस है, ह्यूमन बिहेवियर ही वैसा होता है। जब एक लड़का 12 से 16 साल का हो जाता है ना, तो उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होता है, तो वो सब हार्मोन्स की वजह से होता है। दैट्स इट, बस यही है। और मसल बिल्डिंग में आपके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे, जब तक आप एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कर रहे हो। हाँ ध्यान रखना, जब तक आप इसको एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कर रहे हो, एवरीथिंग इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में।